मुझे लगता है एक सीधा बयान दे रहा हूं, बिहार के चुनाव से और सुप्रीम कोर्ट पे एसआईआर की सुनवाई से एक बड़ा शुभ संकेत आया कि एसआईआर पर विलाप अब बहुत महत्वहीन हो गया। लोग करेंगे अपनी सुविधा, लेकिन उसका कोई इको नहीं आएगा, जनता में उसकी कोई प्रतिध्वनि नहीं आएगी। तेजस्वी समझदार थे, उन्होंने अपने प्रचार के किसी मंच से, माइक से एसआईआर का विलाप नहीं किया। वो जानते थे इस मुद्दे में अब कुछ जैसे सरसों के तेल में वो होती नहीं झांस कि भाई जो झड़प जो आती है उससे माना जाता है तेज, ठीक है तेल, मुद्दे में वो बची नहीं थी झड़प। और उसका पेम्पलेट लिए घूमते रहो, कहां बंगाल में भी हो रहा है एसआईआर, तमिलनाडु में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। अब तो चुनाव एसआईआर के बाद ही होगा, तो जो चीज आवश्यक हो जाए उस पर बहुत ज्यादा 3-5 करने से भी, ऊर्जा खराब करने से क्या फायदा। नहीं, ये तय हो गया कि एसआईआर ही होगी। अब अपने लोगों को सतर्क रखिए, अब बाकी विलाप से मुझे नहीं लगता कोई लाभ होना। अवधेश पांडे जी, आज मैं अखिलेश जी का एक ट्वीट पढ़ रहा था कि बिहार में जो हो गया सो हो गया, उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। हमने अभी से अपने सारे वॉलंटियर एक्टिव कर दिए हैं, पीडीए के योद्धा। अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ था अभी हाल में, और उनमें 8 सीटों पर भाजपा जीती और वो एक सीट कुंदरकी जीती थी। और वो राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक शोध का विषय भी हो सकता है, कुंदरकी जिस प्रकार से योगी जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से सुशासन है, विकास है, कानून का राज है और गरीब कल्याण भी है। यही आज लोगों को, आम लोगों को चाहिए भी, जो योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में सबको बिना पक्षपात और बिना भेदभाव के दे रही है। परंतु ये पीडीए के योद्धा हैं कहां? इनके जो बूथ लेवल एजेंट है वो तो गायब है, वो तो कोई शिकायत नहीं करते। अरे एसआईआर जो 2003 के बाद परिवार बसे हैं उनको प्रमाण देना था धर्मेंद्र जी, सबको प्रमाण नहीं देना था। और एसआईआर के लिए वही समय सीमा उत्तर प्रदेश में भी है, वही समय सीमा बिहार में भी है, और वही समय सीमा 11 प्रदेश के 51 करोड़ मतदाताओं को, जिनके संदर्भ में एसआईआर होना है, सबको होना है। लेकिन अपनी कमी छुपाने के लिए ये चीज समानता है लालू यादव मुलायम सिंह जी के परिवार में कि दोनों जंगल राज के पोषक हैं, दोनों परिवारवाद के पोषक हैं, और दोनों के शासन में किस प्रकार से माफिया राज हावी था, ये समानता लेकर के गए थे। अरे इनको जरा कोर्स करेक्शन करना चाहिए। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने आपको 1 सीट नहीं दी, मध्य प्रदेश के चुनाव में आपको 1 सीट नहीं मिली, बिहार के चुनाव में आपको 1 सीट नहीं मिली। किस बेशर्मी से आप जाते हैं वहां पर चुनाव लड़ने, प्रचार करने। आज तो जनादेश जो मिला है बिहार का, उसके स्वागत का दिन है। आज बहाने बनाने का दिन नहीं है, आज रोने धोने का दिन नहीं है, आज विधवा विलाप करने का दिन नहीं है। आप लगातार आउट ऑफ फॉर्म हो और आप ओपनिंग बैट्समैन जा रहे हो, आप आउट ऑफ फॉर्म में हो, आप 0 पर आउट हो रहे हो, न अपना कप्तान बदल रहे हो, अपनी टीम बदल रहे हो, तो हार तो आपकी सुनिश्चित है। एक तरफ ऐसी टीम है जो विश्व चैंपियन है, मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी टीम है जो विश्व चैंपियन है, और उसकी लोकप्रियता पर बिहार की मुहर है। उसके पास ठीक है अवधेश भाई, ठीक है अवधेश भाई, एक नया प्रश्न ले ले। दोनों क्या बात रुकिए, दोनों क्या बात, आपस में आप अंताक्षरी मत करिए, अंताक्षरी का समय खत्म हो गया। अनिल गर्ग जी, एक कुछ प्रश्न है, सभी मित्रों से लूंगा। बिहार के परिणाम एक बड़ा संकेत ये भी दे रहे हैं, बड़ा संदेश ये भी दे रहे हैं कि भारत के 2 सबसे बड़े हिंदी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, इनमें दशकों तक राजनीति को प्रभावित करने वाला जो फॉर्मूला चला, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक उत्थान काल में जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा एक्टिव रहा वो था MY। बिहार का परिणाम क्या ये बता रहा है कि MY का सो कॉल्ड पॉलिटिकल फार्मूला अब फेडेड हो गया, मतलब उसका रूप रंग खत्म हो गया, उसका करिश्मा खत्म हो गया? अमिताभ जी, ये जो फार्मूला आप MY वाला बता रहे थे 2014 में ही डाइल्यूट हो गया था। 2014 का जब लोकसभा चुनाव आए थे और उसके रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आपने जो देखे थे, उसमें MY फार्मूला अगर काम कर रहा होता तो वैसे रिजल्ट नहीं आते।
तो वो 2014 में डाइल्यूट हुआ, 2017 में उसने उस पर मोहर ठीक लगाई, ठीक है नहीं भाई। 2022 लगाई। राघवेंद्र अब जो द्विवेदी, नया क्या फार्मूला एम दिया- ठीक है, अब समय कम है, अब समय कम है। राघवेंद्र द्विवेदी, क्या MY फॉर्मूला फेडेड हो गया? मैं ये नहीं कहूं खत्म हो गया, लेकिन फेडेड हो गया, क्योंकि वो बिहार में जितने प्रतिशत यादव और मुसलमान हैं वो एक साथ कंसोलिडेट होकर वोट करे तो सीटों की संख्या ये नहीं हो सकती। राघवेंद्र द्विवेदी, अमिताभ जी, आप छोटा सा उत्तर। अमिताभ जी, आप ये देखें, बिहार में इतनी बड़ी संख्या में यम और वाई है, जो कि यूपी से काफी प्रतिशत में ज्यादा हैं। जब वहां कुछ नहीं हो पाया तो यूपी में तो संभव ही नहीं है। यूपी का चुनाव योगी जी के चेहरे पे होगा, योगी जी के सरकार पे होगा, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर पे होगा। ठीक है। और धर्मेंद्र सिंह जी, जो धर्मेंद्र सिंह विकास जी, किया है योगी क्या जी ने, MY का दशकों तक चला राजनीतिक फार्मूला अब अपनी अंतिम गति को पहुंच गया है? अब वो प्रभावशाली नहीं रहा? जैसे दवा एक्सपायर्ड हो जाती है ना, वैसे एक फार्मूला भी एक्सपायर हो जाता है। बोले ठीक है, अब इसकी अवधि बीत गई। बिहार का रिजल्ट मैंने जितनी गंभीरता से देखने की कोशिश की है, उससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि MY फॉर्मूला कहीं प्रभावशाली नहीं रहा बिहार में। अमिताभ जी देखिए, हम लोग किसी फार्मूले के तहत चुनाव नहीं लड़े। इंडिया गठबंधन, वहां देखा होगा आपने, लगातार विकास की बात कर रहा था, सुशासन, अच्छे शासन की बात कर रहे थे। जो बिहार और मोकामा जैसी घटनाएं हुई, अच्छा नौजवानों की नौकरियां देने की बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, किसानों की आय की बात कर रहे थे। हाँ, इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, चाहे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री जी के भाषणों देख लीजिए, लगातार नफरती और नैरेटिव ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रोकूंगा। धर्मेंद्र जी अभी रोकूंगा, समय कम है। ठीक, हाँ आपने मुद्दा बदल दिया, अच्छी बात है, आपको मालिक है। आप अगर कह दे हम उस पर नहीं लड़े तो कौन कह सकता है लड़े, ठीक बात है। लेकिन हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते जरूर कहेंगे, ये मुलायम सिंह का परिवार और लालू यादव का परिवार, दोनों की राजनीतिक पूंजी, मूल राजनीतिक पूंजी M और Y है, ये जानकर चलिए। आप स्वीकार ना करें, आपको उस अधिकार का मैं सम्मान करूंगा। एक बड़ा शोर मचा था चुनाव के दौरान, मैं कह रहा था कि भैया धीरे बोलो, इतना ऊंचा ना बोलो, परिणाम तो आएगा ही। धर्मेंद्र भाई, जितनी जगह योगी आदित्यनाथ गए बिहार में प्रचार करने 39 सीटों पर, ठीक, और अखिलेश जी गए और राहुल जी गए, चार्ट निकलवा देख लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में जब ये शो खत्म हो जाए, मैं टिप्पणी नहीं करके चीजों को कड़वा नहीं करूंगा, पता लग जाएगा किसके चरण शुभ थे। क्या गए ना सब लोग, राहुल जी जहां जहां गए वहां का नतीजा मिला लेना, और अखिलेश जी जहां जहां गए वहां का नतीजा भी मिला लेना, ठीक, पता लग जाएगा आपको। और योगी आदित्यनाथ जहां जा गए, अब तो कोई उसमें SIR घुस नहीं जाएगी। अब तो जो परिणाम आ गया वो बदल नहीं सकता, कोई फेरबदल नहीं कर सकता, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। मिला लेना और मिला के हमको एक WhatsApp डाल देना कि हाँ भाई साहब हमने देख लिया, ठीक, इतना तो करने पड़ेगा। जब आपके नेताओं ने ये कहा, अवधेश जी, अखिलेश जी ने कहा था बिहार में मैं गया, पता लग गया बिहार में भाजपा पलायन कर रही है, भाजपा सत्ता से उखाड़ फेंक दी जाएगी, बहुत तेजस्वी आ रहे हैं और बिहार में बदलाव होगा, फिर उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। तेजस्वी भी कहते थे आज बिहार जीतेंगे, कल बंगाल और उत्तर प्रदेश जीतेंगे। लेकिन ना सारी कहानी छोड़ भी दें लंबी चौड़ी, गांव देहात की भाषा में बात कर ले, जहां जहां योगी गए तहां तहां का रिजल्ट देख लो, और जहां जहां अखिलेश जी राहुल जी गए वहां वहां का रिजल्ट देख लो। अवधेश जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अब तो रिजल्ट कोई बदल नहीं सकता। अब तो ज्ञानेश कुमार भी चाहे तो रिजल्ट नहीं बदल सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकता, ना कोई अपने रैली का स्थान चेंज कर सकता कि हम वहां नहीं गए थे, वो भी रिकॉर्ड में है। अवधेश जी, ये विश्वव्यापी जो मोदी जी का व्यक्तित्व है, उसके चेहरे पर ये मिली हुई प्रचंड विजय है। और ये विश्व चैंपियन टीम है एनडीए, और इसने इसको साबित करके दिखा दिया है। ये किस प्रकार से एक दर्जन उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, बड़बोलापन था, सभी परिवारों में नौकरी देने का इन्होंने वादा किया जिसको युवाओं ने नकार दिया। 3.25 करोड़ परिवारों को नौकरी दे रहे थे, समझ रहे थे आज का युवा प्रलोभन में आ जाएगा। आज का युवा देखता है कि अच्छा वातावरण कहाँ है, कानून का राज कहाँ है, सुशासन कहाँ है,
और बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां कहां मिल रही हैं। तो युवाओं ने, महिलाओं ने और आम लोगों ने, बिहार के लोगों ने साबित करके दिखा दिया कि यहां अगर कोई झूठ बोलेगा, यहां अगर कोई जंगल राज की बात करेगा, यहां अगर कोई किसी को बहकावे में लेने की कोशिश करेगा, तो बिहार की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से परिपक्व है, उसे उखाड़ करके फेंक देगी। आज अवसर है कि इस गंभीर और प्रचंड विजय के बाद सभी दलों को राजनीतिक मंथन करने का, अगर वे राजनीतिक नहीं मंथन करते तो फिर वो लड़ाई से बाहर हो जाएंगे और विपक्षी दल का जो के नेता का जो तमगा होता है वो भी नहीं हासिल होगा। इस जीत का यह भी शंखनाद है कि हम बिहार भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे और पूरे देश में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार होगी और वो मोदी जी के विश्वव्यापी जो नेतृत्व है उस पर जनता की मुहर होगी। देखिए, हमें अच्छा लगे या खराब लगे, जनादेश का सम्मान केवल तब नहीं किया जाता अनिल जी जब हमारे पक्ष में आए। जनादेश का सम्मान तब भी वैसे ही किया जाना चाहिए जब हमारे खिलाफ आए। तब ये गुड्डू ने ऐसे देखा इसलिए हम हार गए, पप्पू ने ये कह दिया, ननकू ये बोल गए इसलिए हार गए, जुम्मन ने लाल शर्ट पहन ली इसलिए हम हार गए, ये बच्चों वाली बातें हैं, ये मत करिए। और साहस पैदा करिए कि हां हम में कमी रही, हम जनता का भरोसा नहीं जीत पाए, बात खत्म। दुनिया कहानी से कुछ हासिल है क्या? नहीं ना। जिसने हराया है वो तो जान ही रहा है, जनता तो जान ही रही है कि कैसे हराया। हम मान लो कुछ कहें, जिस टीचर ने मेरी कॉपी जांची इम्तिहान में, वो तो जान रहा है कि मैंने सारे सवाल गलत किए। मैं भले ही इम्तिहान का रिजल्ट आने के बाद कहूं कि वो टीचर चोर था, वो टीचर पीडीए का नहीं था, या ब्राह्मण था, या पीडीए था, ये सी नॉनसेंस कुछ भी कहें, लेकिन मास्टर तो जान रहा है भैया 10 में 10 सवाल गलत थे, नंबर कैसे देते। तो मास्टर तो जानता है, वो जान रही है कि आपके कॉपी के सवाल ठीक नहीं थे, हरा दिया। ये क्यों नहीं, भारत के राजनेताओं में ये साहस क्यों नहीं आता है कि बड़े मन से पराजय को स्वीकार करिए, जनता की अदालत में सिर झुकाइए। अब भी ट्वीट ठोके हुए हैं दबा दब कि दिस है दैट है। नहीं, बड़े मन से जीत ही स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, पराजय भी स्वीकार की जानी चाहिए। जनादेश वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। जनादेश अनिवार्य व्यवस्था है, मानना ही होगा, अस में चाहे बस में। एक तो ये चीज साफ हो जाए। दूसरी एक और बड़ी चीज है जो बिहार से सामने आई, वो आई कि कंठ विश्वसनीय होना चाहिए। वादा तब जमीन पर परिणाम देगा जब कंठ भरोसेमंद होगा। मैंने 19 के चुनाव का उदाहरण आरंभ में दिया था। राहुल जी 72,000 रुपया लेके हाथ में घूम रहे थे, मोदी 6,000 ही दे रहे थे। 6,000 वालों को जिता दिया, 72,000 वालों को भगा दिया। उनको भरोसा नहीं था। तेजस्वी जी ने कहा हम 30,000 रुपया बैंक में डालेंगे, नीतीश जी ने 10 ही डाले थे। 30 वाले को वोट नहीं दिया महिला ने ना, 10 वाले को दिया। सोचिएगा क्यों? कोई तो कारण होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी को ये नहीं पक्को इतना बौरा है कि ये नहीं जानता 10,000 ज्यादा होते कि 30,000। ये तो सब जानते, 5 साल का बच्चा भी जानता है। फिर काहे नहीं आपकी बात सुनी? सरकारी नौकरी किसे खराब लगती है? जो मानसिक रूप से असंतुलित होगा वो भी जानता है सरकारी नौकरी में लाभ है। क्यों नहीं? फिर तो झरा वोट पड़ना चाहिए था। हर घर में एक नौकरी, चाहोगे तो भी देंगे, ना चाहोगे तो जबरन पकड़ के देंगे। ऐसा भाव जहां बिहार में बना, बोले घर से खींच के ले जाएंगे और नौकरी पे ज्वाइन करा देंगे। वहां नहीं दिया, जबकि एक एक सरकारी नौकरी के लिए लोग खेत बेच के तैयारी करते हैं। उस कमी की ओर मत देखना कि हमारे कंठ की विश्वसनीयता नहीं है, या कंठ की विश्वसनीयता बहुत कम है। और एक बात महत्वपूर्ण, ये बिहार में लालू यादव के परिवार का राजनीति में ऐसा हर्ष कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जब से लालू जी ने राजनीति करना शुरू किया तब से लेकर आज तक। लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री मालूम अनिल गर्ग जी कब बने थे?
जब तेजस्वी यादव 4 महीने के थे। कितना? 4 महीने के, गोद में थे, तब वो मुख्यमंत्री बन गए थे। आज उनका पुत्र कहां खड़ा है? इस 5 वर्ष लालू यादव सक्रिय नहीं रहे राजनीतिक तौर पर, स्वास्थ्य के कारण, कुछ मुकदमेबाजी की समस्याएं भी, तो परिणाम आ गया ना, पार्टी कहां खड़ी हो गई आके। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तभी बने जब लालू यादव ने कैंपेन किया। अपने भरोसे तेजस्वी यादव ने पार्टी को कहां पहुंचा दिया, ये सोच लो। और एक जनादेश का अर्थ यह भी है, कोई माने या ना माने उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी अपनी समझ क्या कहती वो विनम्रता के साथ रखता हूं। बिहार ने MY फार्मूले को बदल दिया है। MY चला, लेकिन वो वाला MY नहीं चला। अब चला महिला और युवा, मुसलमान और यादव नहीं चला। अन्यथा बिहार में ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां कहा जाता है कि रोम पोप का और फला जगह गोप की, बिहार के लिए कहा जाता है। सीमांचल का इलाका जहां 50-50, 60-60% मुसलमान है, वहां आप नहीं जीते, इसका मतलब ट्रेडिशनल MY रिजेक्ट हो गया, नया MY चलेगा। और एक चीज यह भी है, बहुत खुल्लम खुल्ला परिवारवाद या केवल परिवारवाद, इससे जनता आजीज आ गई है, यह भी जान लीजिए। ये छोटी बात नहीं है। नीतीश बाबू के लड़के के लिए ठीक कहा किसी ने कि संघर्ष था कि बनाओ इसको। नीतीश जी ने कहा मेरे जीते जी संभव नहीं होगा ना, या तो हम हट जाते हैं तो यही राजनीति कर ले, और अगर हम हैं तो ये नहीं रहेंगे। ऐसे बाप कितने हैं, सबको अपनी अपनी छाती पर हाथ रख के पूछना चाहिए, कितने हैं ऐसे बाप? ये बात तो सच है। सोनिया जी की पहली चिंता राहुल जी हैं, और ये सच है लालू जी की पहली और अंतिम चिंता तेज प्रताप और तेजस्वी है। उसके बाद उनकी चिंता में दूसरे लोग आएंगे। ऐसा राजनीतिक ढांचा बिहार ने नकार दिया है। और फिर अंत में एक बात कहूंगा, उस आदमी के बारे में जरूर सोचिए जो 20 साल से बिहार का चीफ मिनिस्टर है, जिसके बारे में ऐसा ऐसा दुष्प्रचार किया गया, कहा गया वो अचेत है, वो चैतन्य नहीं है। उसको बिहार की जनता ने उसके माथे पर केसर का तिलक लगा दिया, चंदन का तिलक लगा दिया, और कहा 25 से 30 फिर से नीतीश। छोटी बात है क्या? छोटी बात है क्या? 25 साल बिहार जैसा बड़ा राज्य, राजनीतिक झंझावातों का इलाका, वह अखंड शासन कर रहे हैं नीतीश बाबू। सारी कहानी एक तरफ, नीतीश कुमार का चेहरा बिहार को पसंद है, यह तथ्य एक तरफ, ये जान लीजिए। कोई इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन बिहार के राज्य के स्तर पर पूरी राजनीति में सबसे विश्वसनीय चेहरा नीतीश कुमार है, ये तय हो गया। उनसे बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में कोई नहीं। इसीलिए मैंने कहा बिहार में जो चला उसको मैंने नाम दिया है अनिल जी, नीमो। नी फॉर नीतीश, मो फॉर मोदी, नीमो चला है। बाकी जगह नमो चलता है, बिहार में नीमो चला है। नीतीश प्लस मोदी इज इक्वल टू जनादेश। इस जनादेश की व्याख्या बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों को बहुत गंभीरता से करनी चाहिए। बिहार से जो संकेत निकले हैं उसमें कुछ संकेत सार्वभौमिक हैं, जैसे सार्वभौमिक मतलब अन्य राज्यों में भी वो लागू होंगे। SIR पर जितना प्रलाप हुआ, जितना विलाप हुआ, सब व्यर्थ गया। मैं उम्मीद करता हूं तमिलनाडु में, बंगाल में और उत्तर प्रदेश में विपक्ष अपनी ऊर्जा SIR पर व्यर्थ नहीं करेगा। ऊर्जा है तो चलने वाले मुद्दे में लगाइए। फुस बम को कितना भी जलाने की कोशिश करेंगे वो जलेगा नहीं। ऊर्जा मत खराब करिए। धन्यवाद।
फिर एक बार एनडीए सरकार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।